तो आप असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, टीटीई, ऑफिस स्टाफ। अगर मैं लड़कियों के लिए बात करूं तो लड़कियां भी टीआरडी डिपार्टमेंट में काम करती हैं। असिस्टेंट टीआरडी में भर्ती हुए तो आप टेक्नीशियन बन पाएंगे या फिर जेई बन पाएंगे, फिर जेई से प्रमोट होकर एसएससी बनते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है उसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट टीआरडी की जॉब प्रोफाइल के बारे में, है ना। टीआरडी का फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन रोलिंग डिपार्टमेंट। ये जो आप देख रहे होंगे एक तरीके की वैगन है, इसके ऊपर चढ़कर ये जो बिजली के जो ओएचई वायर होते हैं, जो ओवरहेड वायर होते हैं, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पर या यार्ड में कि खम्भों से लगे हुए बहुत सारे जो तार होते हैं, उनका जो मेंटेनेंस होता है वो टीआरडी वाले करते हैं। तो अगर आप रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें 87 प्लस क्वेश्चन है। साइंस के लिए भी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, थ्योरी वाली, ऑब्जेक्टिव वाली। इन द सेम वे जीके जीएस की भी आती है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार देख लेना। पढ़ाते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। आज मैं आपको टीआरडी रेलवे की संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो अगर आप रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो केवल 10th पास ओनली है, जिसमें आपको अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 18 से 36 साल एज लिमिट है। ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, आप 39 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन, आप 41 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके पास एडिशनल आईटीआई डिप्लोमा डिग्री है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में आपको इसका मौका मिलेगा, फायदा मिलेगा। अगर आप 10th पास हैं तो आपको, या 12th पास हैं तो थोड़े डिपार्टमेंटल एग्जाम कम देने को मिलेंगे। लेकिन आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, टीटीई, ऑफिस स्टाफ, अलग अलग पोस्टों पर भर्ती हो सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 30K पर मंथ होती है ना, कम से कम आपको 30K पर मंथ मिलेगा। और इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो डे ड्यूटी होती है। कभी कभी जिस तरीके से ट्रैकमैन भाई लोग पेट्रोलिंग करते हैं उसी तरीके से दिन में टीआरडी वाले भी पेट्रोलिंग करते हैं। उनका भी 3, 4, 5 किलोमीटर का सेक्शन होता है जो उनको चेक करते हुए जाना है ना। और इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ, ट्रैक्शन रोलिंग डिपार्टमेंट। अब आप इसमें काम क्या होता है तो वो देखिए। तो वो जो ओएचई वायर होते हैं, ओवरहेड वायर, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, जो ओवरहेड वायर होते हैं, ये वाले जो तार होते हैं, इनका जो मेंटेनेंस है इस टावर वैगन के ऊपर चढ़कर करना होता है ना। लेकिन जब ये मेंटेनेंस होता है तो आप किसके सुपरविजन में रहेंगे? एसएससी सर होंगे, जेई सर होंगे, टेक्नीशियन होगा, फिर आज हेल्पर, टीआरडी हेल्पर में आप रहेंगे, है ना। और ये जो आपने देखा होगा कि जब इन तारों का काम होगा तो जिस तरीके से आपने अपने मतलब मोहल्लों में, घरों में या फिर शहरों में जो बिजली घर देखे होंगे उनका मेंटेनेंस होता है, जो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस होता है, तो वहां पर जब काम होता है तो सप्लाई बंद कर दी जाती है। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, यार्ड में, स्टेशन पर जब ओएचई का मेंटेनेंस होना होगा तो इनके जो एसएससी सर होंगे या जेई सर होंगे वो स्टेशन मास्टर सर को सूचित करेंगे और स्टेशन मास्टर सर सेक्शन कंट्रोलर से ब्लॉक लेंगे, जिसको बोलते हैं पावर ब्लॉक, है ना। जैसे इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग ब्लॉक होता है वैसे पावर ब्लॉक होता है। तो उस समय पर सप्लाई बंद कर दी जाती है। आपने देखा होगा हर 1-2 स्टेशन के बाद एसएसपी लगे होते हैं जिसको बोलते हैं सब स्टेशन पावर। तो वो स्टेशनों को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने का काम करते हैं। तो वहां से सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, तब जाकर वो मेंटेनेंस होता है। और ये 1-2 घंटे का ब्लॉक चलता है। जैसे ही ब्लॉक खत्म होता है तो सप्लाई चालू होने के बाद प्रॉपर वहां से ट्रेनें वगैरह गुजरना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो ये सब काम होता है। आपको टावर वैगन पर रहना पड़ेगा। तो आपको अगर बिजली के तारों से डर लगता है, अगर आपको करंट वगैरह लगने का डर रहता है, या फिर आप डरते हैं, ऊंचाई से आपको डर लगता है, तो इस पोस्ट को सोच समझ कर भरें। बाकी इसमें डरने की बात नहीं है। इसमें जो काम होगा वो सप्लाई को इंटरप्ट करके, सप्लाई को काट कर ही काम होगा। और ओएचई वायर का फिर आप मेंटेनेंस करोगे, है ना। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन शुरू में डर लगता है और बहुत सावधानी के साथ, बहुत अलर्टनेस के साथ आपको काम करना होगा और अपने संबंधित अधिकारियों से सलाह लेकर ही कोई काम करना होगा अगर आप इस पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं। अगर मैं लड़कियों के लिए बात करूं तो लड़कियां भी टीआरडी डिपार्टमेंट में काम करती हैं। आप इस पोस्ट में अगर आपको डर नहीं लगता तो आप आ सकती हैं। वैसे लड़कियों के मुकाबले लड़कों से ये काम ज़्यादा कराए जाते हैं। लड़कियों को वही काम दिया जाता है जो वो कंफर्टेबल तरीके से कर पाए, है ना। जीडीसी की बात करें तो जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आप एएलपी, ट्रैकमैन, एसएम और जेई बन सकते हैं। अगर आप एएलपी बनना चाहते हैं तो आपके लिए जीडीसी में आपको के पास आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए। ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर के लिए आपके पास मतलब कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जेई के लिए आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। और जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप 1 डे से ही दे सकते हैं। जिस दिन से आपने ज्वाइन किया उस दिन के बाद कभी भी जीडीसी का फॉर्म आया आप भर सकते हैं। लेकिन ये जोन लेवल पर होता है, मतलब जोन में जितने भी डिवीजन आते हैं सारे डिवीजन इसमें, जैसे एक जोन के अंदर 5 डिवीजन है, 3 डिवीजन है, सभी डिवीजन के बच्चे कर्मचारी इसमें फॉर्म भरेंगे और फिर परीक्षा होगी, ठीक है। और अगर आप एलडीसी की बात करें तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पास कोई योग्यता नहीं भी है ना। अगर आपके पास कम योग्यता है तब भी आपको फॉर्म भरने को मिलेगा। मिनिमम 3 ईयर की सर्विस होनी चाहिए और आप सेम डिपार्टमेंट में ही एलडीसी के थ्रू प्रमोट हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप असिस्टेंट टीआरडी में भर्ती हुए तो आप टेक्नीशियन बन पाएंगे या फिर जेई बन पाएंगे, फिर जेई से प्रमोट होकर एसएससी बनते हैं ना। और अगर आप सीनियरिटी बेसिस पर प्रमोट होंगे तो उसमें 5-5, 8-8, 10-10 सालों का टाइम लग पाता है और मैक्सिमम 2800 जीपी पे आप रिटायर भी हो सकते हैं। तो ये काम है बेसिकली। मैंने आपको इस चित्र के थ्रू भी आपको बताया कि ये जो ओएचई वायर का जो मेंटेनेंस होता है, ये जो कर्मचारी आपको दिख रहे होंगे ये टीआरडी वाले करते हैं।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जो रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये वीडियो शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल से रेगुलर अपडेट ले सकते हैं। धन्यवाद।